खंड आ का करना उप खंड नंबर यहाँ पर दिया का बहुविकल्पी प्रश्न। तो पहला प्रश्न दिया है एक प्रकाश किरण किसी लेंस के भीतर स्थित किसी बिंदु से बिना किसी विचलन के गुजर जाती है, वह बिंदु लेंस का होगा। तो बताना किस लेंस का होगा। यहाँ पर फोकस, वक्रता केंद्र, प्रकाशिक केंद्र, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा कौन सा हो जाएगा, इसका सी सही हो जाएगा, प्रकाशित केंद्र। प्रश्न नंबर आपका दिया 2, किसी प्रकाश किरण अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र से होते हुए दर्पण के पृष्ठ पर आपतित होती है, परावर्तन कोण का मान होगा। तो बताना परावर्तन का कोण का मान जो होगा कौन सा होगा। इसका ऑप्शन में इसका सी सही हो जाएगा, 0 डिग्री होगा। एक सामान्य आंख वाला व्यक्ति किसी वस्तु को सुस्पष्ट रूप से देख सकता है यदि वस्तु की दूरी आंख से, तो बताना आंख से कितनी होगी। तो यहाँ पर इसके बारे में बताना, तो यहाँ पर जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 20 सही हो जाए, 25 सेंटीमीटर से अनंत के बीच हो। किसी परिपथ में लगे विभवांतर को स्थिर रखते हुए परिपथ के प्रतिरोध को तिगुना कर दिया जाता है, परिपथ में धारा होगी। तो अब परिपथ में धारा कैसी होगी, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा कौन सी हो जाएगा, इसका डी सही हो जाएगा, 1/3 होगा। प्रश्न नंबर दिया आपका 5, किसी मकान में 200 वोल्ट पर विद्युत आपूर्ति की जाती है, मकान में 100 ओम और 200 ओम के प्रतिरोध 2 विद्युत बल्ब प्रतिदिन 1 घंटा प्रयोग में आते हैं, प्रतिदिन विद्युत ऊर्जा की खपत होगी। तो यहाँ पर विद्युत ऊर्जा की खपत कितनी होगी, तो इसका आंसर करेक्ट हो जाएगा, इसका 20 सही हो जाएगा, 600 वाट खपत होगी। प्रश्न नंबर आपको दिया 6, किसी गोली दर्पण तथा किसी लेंस की फोकस दूरियां -25 सेंटीमीटर है, संभवत दर्पण एवं लेंस है। तो बताना इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा कौन सा हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, दोनों कैसे होने चाहिए, अवतल होगा। तो ऑप्शन इसका डी सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर आपको दिया 7, किसी विद्युत परिपथ में 2 ओम, 4 ओम, 6 ओम के 3 प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, परिपथ में एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है, विभवांतर क्रमशः होंगे। जिसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ए सही हो जाएगा, 4 वोल्ट, 8 वोल्ट और 12 वोल्ट। तभी सभी के साथ क्या करना, 2 की मल्टीप्लाई करा देंगे और इसका जो करेक्ट आंसर आ जाएगा आपका पहला सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर आपको दिया 8, Zn प्लस H2SO4 ZnSO4 प्लस H2 अभिक्रिया है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा कौन सा हो, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन में इसका बी सही हो जाएगा, विस्थापन अभिक्रिया। प्रश्न नंबर आपको दिया 9, Na2CO3 का प्रचलित नाम है। तो इसका जो कौन सा नाम इसका प्रचलित हो जाएगा, तो इसका जो प्रचलित नाम होगा धावन सोडा, ऑप्शन में इसका सी सही हो जाएगा, धावन सोडा। निम्नलिखित में से क्षार धातु है, तो बताना क्षार धातु कौन सा हो जाए, यहाँ पर Na हो जाएगा, ऑप्शन में इसका ए सही हो जाएगा। कॉलम ए में दिए गए यौगिक का सुमेलन कॉलम बी में दिए गए उनके उदाहरण से कीजिए। तो बताना यहाँ पर समझाना उदाहरण से कीजिए। तो यहाँ पर लिखा हेलो एल्केन, हेलो एल्कोहल, कीटोन, एल्कीन। तो इस तरह से क्या करना है, इसको सारणी को मैचिंग कराना, जो मैचिंग करा के इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका पहला, इसमें सही हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपको दिया 12 क्षार धातुएं हैं, बताना क्षार धातुएं कौन सी हो जाए, लिथियम, सोडियम और पोटेशियम। इसका ऑप्शन इसका बी करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर आपको दिया 13, एल्काइन का सामान्य सूत्र है। तो इसका एल्काइन का सामान्य सूत्र होता है, ऑप्शन इसका डी सही हो जाएगा, CN+2H2N। इसका ऑप्शन इसका डी करेक्ट हो जाएगा। उपखंड गा, पहला इसमें दिया क्वेश्चन नंबर दिया 14, पौधों में जड़ों द्वारा अवशोषित जल व खनिज लवण का परिवहन किसके माध्यम में होता है। तो यहाँ पर इसको किसके माध्यम में होता है, यहाँ पर ऑप्शन इसका पहला हो जाएगा, जाइलम के द्वारा होता है। प्रश्न नंबर आपको दिया 15, स्वस्थ मनुष्य के सामान्य रक्त दाब बीपी होता है। तो इसका ब्लड प्रेशर कितना होता है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर हो जाएगा,
प्रश्न नंबर आपको दिया 16, निम्नलिखित में से कौन सा समजात अंगों का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका पहला, चमगादड़ व पक्षियों के पंख। मेंडल के अनुसार मटर के पौधों में निम्नलिखित में से कौन सा जीनोटाइप लंबे तने व झुर्रीदार बीजों के लक्षण व्यक्त करेगा? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाता है आपका, तो यहाँ पर हो जाएगा ना आपका इसका सी करेक्ट हो जाएगा, कैपिटल में टी और स्मॉल में आपका आर। ऑप्शन इसका सी सही है। तो द्विखंडन विधि द्वारा अलैंगिक जनन होता है, तो किसके द्वारा होता है वो आप, प्रश्न नंबर ए सही हो जाएगा, अमीबा में। प्रश्न नंबर आपको दिया 19, स्थानीय निवासियों द्वारा वन संपदा को बचाने हेतु प्रसिद्ध चिपको आंदोलन कहाँ से आयोजित हुआ था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका पहला सही हो जाएगा, हिमालय के गढ़वाल क्षेत्र से यह पड़ता आपको उत्तराखंड में। प्रश्न नंबर आपको दिया है 20, जठर ग्रंथियां उपस्थित होती हैं, तो बताना जठर ग्रंथियां कहाँ उपस्थित होती? तो अमाशय में उपस्थित होती है। ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा। खंड बा उपखंड नंबर आपको दिया का वर्णनात्मक प्रश्न। प्रश्न नंबर आपको दिया 21, गोली दर्पण कितने प्रकार के होते हैं, उनके नाम लिखिए। किसी गोली दर्पण के वक्रता केंद्र एवं मुख्य अक्ष की परिभाषा दीजिए। उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 30 सेंटीमीटर है। दर्पण के सम्मुख 5 सेंटीमीटर लंबी वस्तु दर्पण से 30 सेंटीमीटर दूरी पर रखी है। प्रतिबिंब की स्थिति, आकार एवं प्राकृति ज्ञात कीजिए। इसके प्राकृतिक ज्ञात करना तो आपको परीक्षा में आपको क्वेश्चन ये 3 नंबर में आएगा या हमको 4 नंबर में आपको परीक्षा में मिलेगा। तो यहाँ पर आपको दिया है गोली दर्पण कितने प्रकार के होते हैं, इनके नाम लिखे। किसी गोली दर्पण के वक्रता केंद्र के मुख्य अक्ष की परिभाषा दीजिए। तो आपको इस तरह से लिखना पड़ेगा, तो आप लोग देखेंगे अच्छे से। तो यहाँ पर दिया है हल, गोली दर्पण कितने प्रकार के होते हैं? गोली दर्पण 2 प्रकार के होते हैं। पहला दिया अवतल दर्पण, दूसरा दिया उत्तल दर्पण। तो 2 प्रकार के दर्पण हो जाएंगे। फिर क्वेश्चन में आपसे बोला है वक्रता केंद्र था मुख्य अक्ष, तो यहाँ पर वक्रता केंद्र के बारे में बता। तो गोली दर्पण का परावर्तक पृष्ठ जिस गोले का भाग होता है उस गोले का केंद्र वक्रता केंद्र कहलाता है। इसे सी से क्या करते हैं? प्रेजेंट करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। मुख्य अक्ष पर बताया गोली दर्पण के ध्रुव पी व तथा वक्रता केंद्र सी से होकर जाने वाली रेखा का मुख्य अक्ष कहते हैं। तो इस तरह से इसका कंप्लीट सॉल्यूशन हो जाए। अब इसके आगे क्वेश्चन को सॉल्व करना, तो इसके आगे सॉल्व क्वेश्चन दिया है। फिर आगे बोला उस दर्पण की फोकस दूरी कितनी दे रखी? 30 सेंटीमीटर दे रखी। दर्पण के सम्मुख 5 सेंटीमीटर लंबी वस्तु दर्पण से 30 सेंटीमीटर दूरी पर रखी है। प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात करना है और फिर लिखा आकार एवं प्राकृतिक ज्ञात करना है। तो यहाँ इस क्वेश्चन को कैसे आपको सॉल्व करना का सिखाऊंगा, कैसे सॉल्व किया जाए आप किस तरीके से सॉल्व किया जाए आप लोग अच्छे से देखेंगे। लिखना पड़ेगा, दिया है एफ बराबर हो जाए आपका 30 सेंटीमीटर हो जाएगा। यू का मान आपको दिया, यू का मान हो जाए माइनस का 30 सेंटीमीटर। ओ का मान दिया, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? वस्तु की लंबाई। तो वस्तु की लंबाई कितनी दे रखी है आपको? 5 सेंटीमीटर दे रखी। उसके बाद निकालना क्या आपको? प्रतिबिंब की दूरी निकालना, वी का मान निकालना है। उसके बाद यहाँ पर दिया प्रतिबिंब की लंबाई आई को निकालना है। तो ये आपको क्वेश्चन में क्या करना है? निकालना पड़ेगा। तो इसको कैसे हम निकालेंगे आप लोग अच्छे से देखेंगे। तो यहाँ पर गिवन डाटा आपको नोट हो चुका है। इसका गिवन डाटा इसको फार्मूला लगाएं, तो फार्मूला लगाएंगे दर्पण का सूत्र वाला फार्मूला लगाएंगे, लिखना पड़ेगा दर्पण के सूत्र से करना, इसको सॉल्व करना है। तो दर्पण के सूत्र से सॉल्व जब किया जाए तो फार्मूला जो इसका करेक्ट होता है, तो इसका फार्मूला जो हो जाएगा हो जाएगा 1/f बराबर 1/v प्लस का नंबर हो जाए 1/u। 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। तो यहाँ पर मान रखेंगे, इस फार्मूले से निकालते हैं। यहाँ पर का 1/v को जब निकालना तो इसको करना आपको पक्षांतर कर लेना है। तो यहाँ पर 1 रखना मान, तो 1 हो जाएगा आपको 1/f माइनस का नंबर हो जाए 1/u। तो इस तरह से फार्मूले से निकालना सिखाऊंगा आपको। तो लिखना पड़ेगा यहाँ पर 1 नंबर कितना दे रहा है? एफ का मान दिया है 30 क्वेश्चन में। उसके बाद 1 माइनस का नंबर हो जाए यहाँ पर 1 नंबर कितना दे रखा है आपको? माइनस का
30 दिया है। तो किसके बराबर नंबर चला था, 1/v के बराबर चल रहा था। जब इसको सॉल्व किया तो नंबर माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, आपस में जाके ये प्लस हो जाएंगे। तो ये नंबर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाए, तो लिखना पड़ेगा 1 नंबर हो जाएगा v, तो नंबर हो जाए 1 नंबर हो जाए 30, और प्लस का नंबर हो जाए 1 नंबर यहाँ पे हो जाएगा 30। जब इसको सॉल्व किया जाए तो नंबर कितना आ जाए, तो लिखना पड़ेगा 1/v इक्वल टू, तो ऊपर संख्या क्या हो जाएंगे, आपस में जुड़ जाएंगे, और नीचे हमारा क्या हर समान, तो यहाँ पर एक बार लिखा जाएगा। तो v इक्वल टू बराबर नंबर हो जाएगा, ये नंबर कितने बार में, एक बार में कटेगा, ये कितने बार में कटेगा, नंबर आपका 15 बार में। तो यहाँ पर हो जाएगा मान 1/v बराबर 1 नंबर कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा। तो यहाँ पर जो इसका मान लिखा जाए तो कितना लिखा जाए, v इक्वल टू बराबर नंबर हो जाए 15 सेंटीमीटर इसका मान मिल जाता है। तो इसका मान कितना है 15, तो v बराबर कितना हो जाए 15 सेंटीमीटर मान निकल। इसके बाद लिखना m बराबर, तो इसका बराबर रेखीय आवर्धन बराबर क्या होता है, m बराबर i बटे नंबर हो जाएगा यहाँ पे o के बराबर हो जाए। तो इसके बराबर नंबर कितना होता है, यहाँ पर लिखना माइनस का v अपान नंबर होता है u। जब इसको सॉल्व किया है तो यहाँ पर i को निकालना, तो क्या निकालना आपको, i को निकालना है, तो i को करना पक्षांतर कर लिया जाए। उसके बाद नंबर यहाँ u v का मान रखना, तो यहाँ पर लिखा माइनस का 15 हो जाएगा। उसका नंबर कितना माइनस का यहाँ पर हो जाएगा 30, गुणे ओ का मान दिया कितना यहाँ पर 5 सेंटीमीटर दिया। जब इसको सॉल्व किया जाए नंबर कितना हो जाएगा 15 25 नंबर होता है, यहाँ पर 75 लिख लिया जाएगा माइनस का, और यहाँ पर माइनस का कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। ये माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे आपके। तो यहाँ पर आई इक्वल टू बराबर जो मान हो जाए कितना हो जाएगा, तो कितनी बार में कटेगा ये नंबर, ये 5 बार में कटेगा नंबर, ये नंबर का नंबर कटेगा 2 बार में, जिसका जो करेक्ट आंसर आ जाए कितना 2.5 सेंटीमीटर इसका मान मिल जाएगा। तो ये इसका फाइनल आंसर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर आपको दिया 22, आँख के समझन क्षमता का अर्थ समझाइए। तो यहाँ पर क्या करना, इसका अर्थ बताना पड़ेगा। उसको लिखा किसी लेंस द्वारा प्रतिबिंब बनने, किसी उत्तल लेंस द्वारा प्रतिबिंब बनाने के लिए किरण आरेख बनाइए। पहला पॉइंट निकालना, पहला पॉइंट दिया है वस्तु लेंस से 2f की दूरी पर है। बी पॉइंट दिया है नंबर वस्तु 2f एवं अनंत के बीच है। तो आपको परीक्षा में एक क्वेश्चन कितने नंबर का मिलेगा, टोटल 4 नंबर का मिलेगा, और आपका नंबर ये भी कितने नंबर का है, 4 नंबर का क्वेश्चन है। तो इस तरह से प्रश्न नंबर आपको दिया है 23, प्रतिरोधों के समांतर क्रम के किन्हीं 2 लाभों का उल्लेख कीजिए। दिए गए परिपथ में प्रत्येक प्रतिरोध में प्रवाहित धारा तथा परिपथ में प्रवाहित संपूर्ण धारा का मान ज्ञात कीजिए। तो इस तरह से आपका क्वेश्चन दिया, इसको सॉल्व करके आपको सिखाऊंगा ऐसा एग्जाम में इसको सॉल्व। ये प्रश्न नंबर आपको कितने नंबर के दिया, 4 नंबर का दिया है। तो प्रतिरोधों के समांतर संयोजन के 2 लाभों का आपको बारे में लिख लेना है। उसके बाद दिए गए परिपथ के प्रतिरोध, दिए गए परिपथ में प्रत्येक प्रतिरोध में धारावाहिक। तो आपको क्वेश्चन दिया, क्वेश्चन को सॉल्व करना आपको सिखाऊंगा। यहाँ पर क्वेश्चन में क्या क्या दिया आपको, तो अपन लिखना पड़े I1 बराबर निकालना। तो I1 बराबर क्या हो जाएगा, B अपान फार्मूला जो होता है वो कितना होता है, R1 होता है। उसके बाद I2 बराबर फार्मूला जो होता है वो कितना होता है आपका, V अपान R2 हो जाएगा। I3 बराबर जो नंबर हो जाएगा वो होगा आपका V अपान R3। तो इस तरह से इसका क्या मान आ जाएगा, तो यहाँ पर लिखना पड़ेगा आपको बराबर B टोटल आपको कितना वोल्टेज जो क्वेश्चन में कितना दे रखा आपको 8 दे रखा, तो लिखना पड़ेगा यहाँ पर नंबर कितना हो जाएगा 8 लिखना पड़ेगा, बटे R1 का मान कितना दे रखा हमको क्वेश्चन में 8 दिया है 8 ओम। तो जब इसको सॉल्व करते हैं नंबर कितना निकले, तो यहाँ पर I बराबर जो निकल के आएगा कितना निकलेगा 1 एम्पियर इसका मान आ जाएगा। कितना आ जाएगा आपका 1 एम्पियर मान प्राप्त हो जाता है। तो यहाँ पर I का मान कितना निकलेगा 1 एम्पियर हो जाएगा। उसके बाद I2 का मान निकालना है। तो I2 बराबर जो मान होगा कितना हो जाएगा, B1 बराबर आपको दिया क्वेश्चन में। तो B1 जो आपको दिया टोटल वो कितना दिया मान आपको 8 दे रखा क्वेश्चन में। उसके बाद R2 कितना दे रखा आपको 12 दिया। जब इसको सॉल्व करते नंबर कितना होगा, जब इसका मान कटेगा तो नंबर हो जाएगा ऊपर 4 दूनी नंबर होता है 8 और 4 3 नंबर कितना होता है यहाँ पर 12। जब इसको जब सॉल्व करते हैं नंबर कितना 2 बटा नंबर इसका 3 आएगा। तो 2 बटा 3 को जब हल किया जाएगा आपको कैसे सॉल्व करना, तो नंबर कितना दिया 2 दे रहा है, इसको 3 से करना भाग लगाना है। तो नंबर कितना दिया 3, यहाँ पर लगाएंगे 0, यहाँ पर बढ़ा दिया उसका लगाएंगे पॉइंट है। नंबर 3 छक्का नंबर कितना होता है यहाँ पे 18 हो जाएगा। फिर बचेगा नंबर 2, फिर ये 6 बार में जाएगा, फिर 0 बढ़ेगा नंबर, फिर 3 छक्का 18 हो जाए 3 छक्का 18, फिर यहाँ पर नंबर मिलेगा 2, फिर यहाँ पर नंबर डॉट डॉट क्या नंबर इसी तरह से चलता रहेगा। जिसका मान कितना आएगा 0 पॉइंट आएगा 6 और डॉट नंबर तक, तो 0.67 इसका क्या लिख दिया जाएगा एम्पियर मान मिल जाता है।
उसके बाद I3 का मान जो हो जाएगा कितना हो जाएगा, यहाँ पर वोल्टेज कितना दे रखा, टोटल 8 वोल्ट दे रखा। R3 का जो मान दिया क्वेश्चन में आपको दिया कितना 24 दे रखा। तो इसके बटन में लिखेंगे कितना लिखेंगे, यहाँ पे 24 लिख दिया। उसके बाद नंबर 8 एक कम 8 8 2 16 8 24, जो इसका मान आएगा कितना हो जाएगा 1/3 मिल जाएगा। जब 1/3 को जब हल किया जाए टोटल मान कितना आ जाएगा, तो 0.33 इसका जब भाग करने पर आएगा एम्पियर में मान। उसके बाद क्वेश्चन में बोला है इसको कुल करना, तो टोटल संपूर्ण इसको जोड़ देना। तो यहाँ पर लिखना पड़े परिपथ में कुल धारा, तो लिखना परिपथ में कुल धारा, परिपथ में कुल धारा को आपस में करना, सबकी जोड़ देना। तो यहाँ पर I बराबर क्या हो जाता है, I बराबर नंबर हो जाएगा I1 प्लस का नंबर हो जाएगा I2 प्लस का नंबर कितना है यहाँ पे I3। तो I1 I2 I3 का मान जोड़े तो नंबर कितना हो जाए 1 प्लस का नंबर कितना हो जाए यहाँ पे 0.67 प्लस का नंबर 0.33। जब इसको पूरा कंप्लीट करेंगे तो यहाँ पर जो I का जो मान मिलेगा कितना प्राप्त हो जाता है, I बराबर नंबर होगा 2 एम्पियर। इसका करेक्ट आंसर हो जाए तो 2 एम्पियर मान निकल जाए तो कितना हो जाएगा 2 एम्पियर इसका आंसर मिल जाएगा। ये इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन दिया आपको 24 नंबर क्वेश्चन दिया है, विद्युत चुम्बकीय प्रेरण का अर्थ समझाइए। तो यहाँ पर बताया गया विद्युत चुम्बकीय प्रेरण का जो अर्थ है उसको समझाना है। किसी कुंडली में प्रेरित विद्युत धारा उत्पन्न करने के लिए किन्हीं 2 विधियों का उल्लेख करना। तो यहाँ पर कितनी विधियों का उल्लेख करना, 2 विधियों का उल्लेख करना। उसके बाद क्वेश्चन में दिया है प्रेरित विद्युत धारा की दिशा ज्ञात करने के लिए फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम लिखिए। जी आपको परीक्षा नंबर में कितने टोटल मिलेगा, 6 नंबर मिलेगा। अन्यथा अथवा में क्वेश्चन दिया जी, तो अथवा में लिया विद्युत मोटर का क्या प्रयोग है। तो विद्युत मोटर का क्या प्रयोग है, किसी परिपथ में मोटर की रचना, कार्य और सिद्धांत तथा क्रिया विधि या कार्य विधि मोटर का नामांकित चित्र की सहायता से वर्णन करो। ये अभी आपको कितना नंबर मिलेगा, टोटल 6 नंबर में भी आपको परीक्षा में मिलेगा। तो इस क्वेश्चन नंबर दिया 25 का निम्नलिखित समीकरणों को संतुलित करना है। तो ये परीक्षा में कितने नंबर का, 1 नंबर का आपको जे दिया, 1 नंबर में आपको ये, तो टोटल नंबर कितने का नंबर है, 2 नंबर आपको करना है। उसके बाद नंबर दिया खा नंबर में, तो यहाँ पर नंबर 1 नंबर में 1 नंबर में जे, तो टोटल नंबर ये कितने हो जाएंगे, 2 नंबर आपको परीक्षा में। तो यहाँ पर अभिक्रिया को करना है, कंप्लीट करना है। उसके बाद प्रश्न नंबर आपको दिया 26 का नंबर में लिखा निम्नलिखित यौगिक में IUPAC नाम क्या करना देना है। तो टोटल नंबर कितने टोटल दिए हैं, 1 नंबर प्रश्न नंबर दिया आप 2, तो ये नंबर आपको कितने नंबर का, 1 नंबर का यहाँ पर मिलेगा परीक्षा में। प्रश्न नंबर दिया आपको खा निम्नलिखित तत्वों की परमाणु संख्या तथा संयोजकता लिखना है। तो यहाँ पर नंबर ऑक्सीजन का बताना और पोटेशियम का बताना। परीक्षा में कितने नंबर का टोटल मिलेगा हमको, 2 नंबर में मिलेगा। उसके बाद लिखा क्वेश्चन नंबर पर प्रश्न नंबर दिया आपको 27 निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखिए। तो 3 प्रकार से हम क्या करना टिप्पणी देखा, योगात्मक एवं प्रस्थापनक अभिक्रिया आपको परीक्षा में। उसके बाद नंबर दिया गा उदासीनीकरण अभिक्रिया बताना। अथवा में क्वेश्चन आपको दिया, अथवा में करना आपको कौन सा करना है, विरंजक चूर्ण के 2 उपयोग लिखना है। उसके बाद संरक्षण क्या होता, इसके निवारण के 2 विधियां लिखना है। उसको नंबर दिया गा प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग कहाँ कहाँ होता है, उसके बारे में नोट करना। उपखंड गा, उपखंड क्या कर दिया है गा, तो इसके बारे में बताना आपको है। प्रश्न नंबर हमको दिया है 28 पाचन क्रिया से आप क्या समझते हैं, मानव में पाचन क्रिया का सचित्र वर्णन कीजिए। परीक्षा में टोटल 4 नंबर में मिलेगा। प्रश्न नंबर हमको दिया 29 निम्नलिखित में से किन्हीं 2 पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखना। तो बताया किस पर 2 पर लिखना, तो यहाँ पर 1 2 और कितने टोटल दिए 3, तो 3 में से कितना 2 पर करना है, वहाँ पर 2 पर क्या करना है आंसर देना है। प्रश्न नंबर आपको दिया 23 जीवाश्म क्या है, जैव विकास के रूप में उनकी भूमिका का वर्णन देना। परीक्षा में टोटल ये आपको 4 नंबर में मिलेगा। अगला प्रश्न नंबर दिया 31 वैकल्पिक या गैर परंपरागत या नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों से आप क्या समझते हैं, किन्हीं 3 नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों का विस्तार वर्णन बताना। तो यहाँ पर करना टोटल नंबर कितने मिलेगा, 6 नंबर मिलता आपको है। उसके बाद अगला क्वेश्चन दिया आपको है अथवा में करने के लिए, अन्यथा ये करो अन्यथा आपको जे करना है।
पौधों में जल, खनिज लवण एवं भोजन की परिवहन स्थानांतरण प्रक्रिया का क्या करना है, विस्तार वर्णन कीजिए। तो टोटल परीक्षा में कितने नंबर का मिलेगा आपको, 6 नंबर मिलेगा। इस तरह से आपको पेपर करना है और इसको पूरा पेपर को तैयार कर लेना है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को लाइक करो और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।